In this lecture, we are going to discuss about the structure of sarcomer. इस लेक्चर में हमें सार्कोमर के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द सार्कोमर। ठीक है, सबसे पहले हमें देखना है व्हाट इज़ सार्कोमर। ठीक है, सार्कोमर के बारे में हम सबसे पहले यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सार्कोमर की डेफिनेशन हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इट इज़ द फंडामेंटल और वी कैन से दैट इट इज़ द basic functional unit. It is the basic functional unit of muscle contraction. It is the basic functional unit of muscle contraction. मसल में जो भी कॉन्ट्रैक्शन होता है इट इज़ बेसिकली ऑकर इन द सार्कोमर। मतलब सार्कोमर में अगर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो अल्टीमेटली इट इज़ अकरिंग इन द मसल। ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है मतलब सार्कोमर भी वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, अब ये सार्कोमर एग्जैक्टली होता क्या है या फिर ये प्रेजेंट कहाँ होता है ये हमें देखना है। ठीक है, एनिमल की बॉडी में जो बोन्स होते हैं, ठीक है, बोन्स जो होते हैं उनसे अटैच कुछ मसल्स होते हैं। ठीक है, जिन्हें हम स्केलेटल मसल्स कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? स्केलेटल मसल्स। अब इनका जो अटैचमेंट है इट इज़ विद द हेल्प ऑफ द टेंडन्स। मसल्स को बोन्स के साथ अटैच करने का काम कौन करता है? टेंडन्स करते हैं। ठीक है, अब मसल जो होती है वो किस चीज़ से बनी हुई है? तो मसल्स आर मेड अप ऑफ द मसल फाइबर बंडल्स। मसल्स आर मेड अप ऑफ मसल फाइबर बंडल्स। दीज बंडल्स आर मेड अप ऑफ द मसल फाइबर्स। These muscle fiber bundles are made up of the muscle fibers. These muscle fibers are made up from myofibrils. ये जो muscle fibers होते हैं these are made up from the myofibrils, and these myofibrils are made up from the aggregation of sarcomer. मतलब बहुत सारे सार्कोमर्स मिलकर क्या बनाते हैं? मायोफाइब्रिल्स बनाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो सार्कोमर है दे एग्रीगेट एंड मेक मायोफाइब्रिल्स। मायोफाइब्रिल्स के एग्रीगेशन से क्या बनता है? मसल फाइबर्स। मसल फाइबर्स वहाँ पर एक बंडल बनाते हैं जिसे हम कहते हैं मसल फाइबर बंडल्स, एंड दीज बंडल्स, बहुत सारे बंडल्स मिलकर क्या बनाते हैं? एक मसल बनाते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? सार्कोमर में जो मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है वो अल्टीमेटली किस में हो रहा है? मायोफाइब्रिल्स में। वो अल्टीमेटली हो रहा है इन द मसल फाइबर्स, और वहाँ पर हो रहा है इन द मसल फाइबर बंडल्स, और लास्टली हमें वो कॉन्ट्रैक्शन जो है वो किस में दिखाई देता है? मसल्स में दिखाई देता है। ठीक है, मसल में जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है वो जो एनर्जी ट्रांसफ़र की जा रही है तो वो कॉन्ट्रैक्शन, वो एनर्जी वो कहाँ पर ट्रांसफ़र करते हैं? इन द बोन्स, और उनके अटैचमेंट से वहाँ पर बोन मूव होती है। ठीक है, इसीलिए वहाँ पर हमें किसी भी एनिमल में मूवमेंट दिखाई देती है या फिर लोकोमोशन दिखाई देता है। ठीक है, ये भी एक बेसिक वर्किंग मैकेनिज्म है ऑफ द मसल्स एंड द बोन। किसके लिए? तो मूवमेंट के लिए या फिर लोकोमोशन के लिए। ठीक है, नाउ हमें सार्कोमर के कुछ कंपोनेंट्स डिस्कस करने हैं जो कि हम स्ट्रक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर हम एनलिस्ट करेंगे कुछ कंपोनेंट्स ऑफ सार्कोमर। ये जो स्ट्रक्चर्स है ये हमें सार्कोमर में दिखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे थिक फिलामेंट। सार्कोमर में हमें अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स दिखाई देते हैं। जो डार्क बैंड्स होते हैं दीज आर द थिक फिलामेंट्स, और जो लाइट बैंड्स होते हैं दीज आर द थिन फिलामेंट्स। ठीक है, थिन फिलामेंट्स। जो थिक फिलामेंट्स है दे आर मेड अप ऑफ मायोसिन मोटार्स। किससे बने हुए होते हैं? मायोसिन मोटार से। और जो थिन फिलामेंट्स है दीज आर मेड अप ऑफ एक्टिन। ये काय से बने हुए होते हैं? एक्टिन से बने हुए। इसके बाद हमें यहाँ पर कुछ और स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं जैसे कि ए बैंड। ठीक है, उसके बाद आई बैंड, उसके बाद एच बैंड हमें यहाँ पर दिखाई देता है। एच बैंड भी हमें यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है, उसके बाद कुछ लाइंस हमें यहाँ पर दिखाई देती है जैसे कि एम लाइन। ठीक है, उसके बाद जेड लाइन ये भी हमें वहाँ पर दिखाई देता है। उसके बाद कुछ प्रोटीन्स, यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं इन द स्ट्रक्चर ऑफ सार्कोमर, जैसे कि कैप जेड प्रोटीन,
उसके बाद नेब्यूलिन, उसके बाद ट्रोपोमोड्यूलिन, ट्रोपोमोड्यूलिन, उसके बाद ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोटीन है। उसके बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोटीन इज ट्रोपोनिन सी। ठीक है, ट्रोपोनिन सी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोटीन इन द वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ द मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन होने के लिए ट्रोपोनिन सी ये सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, उसके बाद एक प्रोटीन हमारे पास है, दैट इज़ द टाइटिन प्रोटीन। ठीक है, दीज आर सम प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ सार्कोमर, जो हमें स्ट्रक्चर में डिस्कस करने हैं। ठीक है, so we are discussing about the structure of sarcomer. Structure of sarcomer. सार्कोमर का स्ट्रक्चर एग्जैक्टली कैसे होता है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स है, कौन कौन से प्रोटीन्स है, ये हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। ठीक है, सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर कुछ जिगजैग लाइंस हमें यहाँ पर दिखाई देती है। ठीक है, इस प्रकार से कुछ जिगजैग लाइंस हमें सार्कोमर के स्ट्रक्चर में दिखाई देती है। दीज लाइंस आर कॉल्ड एज द जेड लाइंस। इन लाइंस को हम क्या कहते हैं, जेड लाइंस कहते हैं। ये जेड लाइंस क्या करती है, दो सार्कोमर को सेपरेट करती है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इस साइड में भी एक सार्कोमर है और इस साइड में भी एक सार्कोमर है। इसने क्या किया है, दो सार्कोमर को सेपरेट किया है। ठीक है, दीज आर कॉल्ड एज द जेड लाइंस। इस जेड लाइन से अटैच हमें कुछ फिलामेंट्स दिखाई देते हैं। ऐसे कुछ फिलामेंट्स यहाँ पर जेड लाइन से अटैच हुए होते हैं। ठीक है, जेड लाइन से अटैच कुछ फिलामेंट्स होते हैं। दीज आर द एक्टिन फिलामेंट्स। ये कौन से फिलामेंट्स है, दीज आर द एक्टिन फिलामेंट्स। और इन एक्टिन फिलामेंट्स के पास क्या होते हैं, मायोसिन बाइंडिंग साइट्स। इनके ऊपर क्या होते हैं, मायोसिन बाइंडिंग साइट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नाउ दिस एक्टिन फिलामेंट वी नो दैट इट इज़ हैविंग टू एंड्स, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। ऐसे पॉजिटिव एंड निगेटिव एंड्स यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं ऑन द एक्टिन फिलामेंट। ठीक है, पॉजिटिव एंड निगेटिव प्रोटीन्स चार्जेस वहाँ पर हमें दिखाई देते हैं। नाउ ये जो एक्टिन फिलामेंट है, इसके पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, मतलब जेड लाइन एंड पॉजिटिव टर्मिनल जहाँ पर यहाँ पर कांटेक्ट हो रहा है, वहाँ पर दैट इज़ द दिस पोजीशन। ये जो पोजीशन है, यहाँ पर कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक्टिन फिलामेंट के पॉजिटिव एंड और जहाँ पर जेड लाइन से वो कांटेक्ट कर रहा है, दैट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज हैविंग वन प्रोटीन कॉल्ड एज कैप जेड प्रोटीन। ये कौन सा प्रोटीन है, कैप जेड प्रोटीन वहाँ पर प्रेजेंट होता है। नाउ उस कैप जेड प्रोटीन्स के साथ यहाँ पर कुछ और प्रोटीन हमें कॉइल हुआ दिखता है, और एक प्रोटीन हमें एक्टिन के फिलामेंट पर कॉइल हुआ दिखता है, ऐसे व्रैप हुआ है विद द एक्टिन फिलामेंट। एक्टिन फिलामेंट पर ऐसा एक प्रोटीन व्रैप हुआ है, हाईली कॉइल्ड प्रोटीन है। इस प्रकार से उसका एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, दिस प्रोटीन विच इज़ ड्रॉन इन द ग्रीन कलर, हमने ये ग्रीन कलर में जो प्रोटीन ड्रॉ किया है, इट इज़ कॉल्ड एज द नेब्यूलिन। ये कौन सा प्रोटीन है, नेब्यूलिन प्रोटीन है। नेब्यूलिन प्रोटीन जो होता है, इट इज़ मीन फॉर स्टेबिलाइजिंग द एक्टिन फिलामेंट, stabilizing the actin filament, और it also decides the length of actin। ठीक है, ये लेंथ, एक्टिन की जो लेंथ होती है, कितना लंबा होगा एक्टिन, ये डिसाइड कौन करता है, नेब्यूलिन प्रोटीन डिसाइड करता है। ठीक है, अब पॉजिटिव एंड की तरफ, एक्टिन के पॉजिटिव एंड की तरफ हमने एक प्रोटीन देखा, दैट इज़ द कैप जेड प्रोटीन।
अब निगेटिव प्रोटीन की तरफ भी एक निगेटिव चार्ज की तरफ भी एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये जो निगेटिव चार्ज है एक्टिन का, निगेटिव एंड है, यहाँ पर एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है। पॉजिटिव एंड की तरफ एक प्रोटीन कैप्जेड और निगेटिव चार्ज की तरफ एक प्रोटीन प्रेजेंट है, दैट इज द ट्रोपोमोड्यूलिन। यहाँ पर कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है? ट्रोपोमोड्यूलिन। इट इज़ ऑल्सो मीन फॉर स्टेबिलाइजिंग द एक्टिन फिलामेंट। ये भी एक्टिन को स्टेबिलाइज करने का काम करता है, ठीक है। नाउ जैसे नेबुलिन एक्टिन को कॉइल हुआ है, उसी तरह एक और प्रोटीन एक्टिन फिलामेंट से कॉइल हुआ है सेम वे में, ठीक है। सेम वे में एक और प्रोटीन यहाँ पर कॉइल हुआ दिखता है हमें विद द एक्टिन फिलामेंट। ये भी एक हाईली कॉइल्ड प्रोटीन है। इस तरह एक्टिन के साथ कॉइल हुआ है ये प्रोटीन, ठीक है। ठीक है, दिस प्रोटीन विच इज ड्रॉन इन येलो कलर, इट इज कॉल्ड एज ट्रोपोमायोसिन। इस प्रोटीन का नाम क्या है? ट्रोपोमायोसिन। अब ये जो ट्रोपोमायोसिन होता है, इट इज़ परफॉर्मिंग अ इम्पॉर्टेंट फंक्शन, ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या होता है, ठीक है। जब यहाँ पर कैल्शियम प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है, सार्कोमर के एरिया में जब कैल्शियम प्रेजेंट नहीं होता, तब ये ट्रोपोमायोसिन क्या करता है? एक्टिन पे की जो मायोसिन बाइंडिंग साइट्स होती है उन्हें ब्लॉक करके रखता है। कब? जब वहाँ पर कैल्शियम प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। ये फंक्शन यहाँ पर ट्रोपोमायोसिन क्या करता है? परफॉर्म करता है। इट इज़ द इम्पॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म बाय द ट्रोपोमायोसिन, ठीक है। नाउ हमारे पास एक और प्रोटीन है विच इज़ प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पर ऐसे फ्रॉम वन एंड टू द अनदर एंड, मतलब एक जेड लाइन से तो दूसरी जेड लाइन तक ऐसे स्ट्रेच हुआ एक प्रोटीन हमारे पास है इन द स्ट्रक्चर ऑफ सार्कोमर, ठीक है। दिस रेड कलर प्रोटीन इज कॉल्ड एज द टाइटिन प्रोटीन। इसे हम क्या कहते हैं? टाइटिन प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। दिस इज द टाइटिन प्रोटीन। नाउ एक चीज़ यहाँ पर बची हुई है, दैट इज़ द मायोसिन, ठीक है। मायोसिन स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर ड्रॉ अभी तक किया नहीं है। दीज आर द मायोसिन हेड्स एंड टेल्स। मायोसिन के स्ट्रक्चर में हमें हेड्स दिखाई देते हैं और टेल भी दिखाई देती है। दीज आर द मायोसिन मोटार्स। इस प्रकार का एक स्ट्रक्चर हमें वहाँ पर दिखाई देता है। इन मायोसिन मोटार्स की वजह से ही हमें यहाँ पर थिक बैंड दिखाई देता है, ठीक है। इस प्रकार का एक स्ट्रक्चर होता है मेड अप ऑफ मायोसिन मोटार्स, ठीक है। बेसिकली दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सार्कोमर, ठीक है। सबसे मेन जो प्रोटीन था जो हमने डिस्कस किया था, दैट इज़ द ट्रोपोनिन सी। उसकी पोजीशन कहाँ पर होती है, ठीक है। अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोटीन डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ द ट्रोपोनिन सी, ठीक है। ट्रोपोनिन सी जो होता है, इट इज़ प्रेजेंट ऑन द ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन के ऊपर हमें ये प्रोटीन दिखाई देता है। इट इज़ मेड अप ऑफ 3 सब यूनिट्स। 3 सब यूनिट से बना हुआ ये प्रोटीन है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन सी। इसे ट्रोपोनिन सी क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट सेंस द कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम की अवेलेबिलिटी ये चेक करता है, ठीक है। ट्रोपोनिन सी के बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी हम यहाँ पर लेंगे। ये हुए उसके 3 सब यूनिट्स, ठीक है। दिस इज़ द ट्रोपोनिन सी। इसका एक सब यूनिट होता है टी सी सब यूनिट, उसके बाद टी एन सब यूनिट एंड टी आई सब यूनिट। ऐसे 3 सब यूनिट से बना हुआ होता है ट्रोपोनिन सी। इसका जो टी सी सब यूनिट होता है, इट सेंस द कैल्शियम। इस कैल्शियम यहाँ पर अवेलेबल है कि नहीं, ये कौन सेंस करता है? ट्रोपोनिन सी का टी सी सब यूनिट, ठीक है। उसके बाद जो टी एन और टी आई सब यूनिट है, दीज आर मीन फॉर कन्फर्मेशनल चेंज, ठीक है।
ठीक है, ये क्या करते हैं, खुद में कन्फर्मेशनल चेंज लाते हैं। अब बेसिकली ये मैकेनिज्म कैसे होता है ये हम देखेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ से कैल्शियम की एंट्री हुई है। ठीक है, अब सार्कोमर के एनवायरनमेंट में कौन आया है, कैल्शियम आ गया है। ठीक है, सबसे पहले ये कैल्शियम कौन सेंस करेगा, तो ट्रोपोनिन सी सेंस करेगा। कौन करेगा, ट्रोपोनिन सी सबसे पहले कैल्शियम को सेंस करेगा। कैल्शियम एंटर हुआ, ट्रोपोनिन सी के टीसी सब यूनिट ने उसे क्या किया, सेंस किया। अब ये जो सेंस किया तो उसके बाद इसने टीएन और टीआई सब यूनिट में क्या किया, कन्फर्मेशनल चेंज लाया। जो दो सब यूनिट है टी एन और टी आई, इसमें क्या किया, कन्फर्मेशनल चेंज लाया। ये कन्फर्मेशनल चेंज, ये जो दो सब यूनिट है टी एन और टी आई, ये दो सब यूनिट में जो कन्फर्मेशनल चेंज हुआ, ये कन्फर्मेशनल चेंज उन्होंने पास किया इन द ट्रोपोमायोसिन। ठीक है, बिकॉज दे आर प्रेजेंट ऑन द ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन। उन्होंने वो कन्फर्मेशनल चेंज जो है वो कहाँ पास किया, ट्रोपोमायोसिन में पास किया। ट्रोपोमायोसिन में वो कन्फर्मेशनल चेंज पास होने के बाद क्या होता है, जो ट्रोपोमायोसिन ने एक्टिन पर की मायोसिन बाइंडिंग साइट जो ये ब्लॉक करके रखी है, वो मायोसिन बाइंडिंग साइट्स क्या होती है, फ्री हो जाती है। ठीक है, मतलब मायोसिन बाइंडिंग साइट्स अगर फ्री हो गई, ठीक है, तो वहाँ पर जाकर कौन बाइंड होगा, ये मायोसिन का हेड। मायोसिन के जो हेड्स होते हैं दे विल अटैच विद द मायोसिन बाइंडिंग साइट्स प्रेजेंट ऑन द एक्टिन फिलामेंट। ठीक है, अब ये जब वहाँ पर बाइंड होंगे तो बाइंड होने के बाद क्या होगा, वहाँ पर एक्टिन के फिलामेंट्स को वो टाइटली पकड़ के रखेंगे। ठीक है, पकड़ेंगे और क्या करेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे। मतलब क्या होगा, ये जो जेड लाइन है इधर की और ये जो दूसरी जेड लाइन है, ये खींचने की वजह से क्या होगी, इस तरफ मूव होगी। उसका मतलब क्या हो रहा है, सार्कोमर का जो स्ट्रक्चर है उसकी लेंथ क्या हो रही है, कम हो रही है। दिस इज कॉल्ड एज द कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, सार्कोमर में ये कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। अब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद रिलैक्सेशन कैसे होगा, तो हमें सिंपली क्या करना है, कैल्शियम को हटा देना है। कैल्शियम हट जाने के बाद क्या होगा, वहाँ पर कन्फर्मेशनल चेंज नहीं रहेगा। तो ट्रोपोमायोसिन क्या करेगा, फिर से एक्टिन पर की जो मायोसिन बाइंडिंग साइट है उसे ब्लॉक कर देगा, और ब्लॉक करने की वजह से वहाँ पर हेड्स बाइंड नहीं हो पाएंगे। उसकी वजह से क्या होगा, जो एक्टिन फिलामेंट्स है वो फ्री हो जाएंगे और स्ट्रक्चर ऑफ सार्कोमर जो है वो फिर से रिलैक्स्ड हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ द मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पर सार्कोमर में इस प्रकार से कॉन्ट्रैक्शन किया जाता है। ठीक है, नाउ यहाँ पर जो स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है, इसके बीच में ऐसी एक लाइन तैयार होती है। ठीक है, एक लाइन वहाँ पर हमें दिखती है विच इज़ कॉल्ड एज द एम लाइन। सार्कोमर के स्ट्रक्चर के मिडल में हमें वहाँ पर ये लाइन दिखाई देती है विच इज़ कॉल्ड एज द एम लाइन। ठीक है, नाउ ये जो पूरा का पूरा मायोसिन की वजह से बना हुआ स्ट्रक्चर है, ठीक है, यहाँ से तो यहाँ तक, दिस इज फॉर्मिंग अ डार्क बैंड विच इज कॉल्ड एज द थिक फिलामेंट। ठीक है, दिस बैंड इज कॉल्ड एज ए बैंड। इस बैंड को हम क्या कहते हैं, ए बैंड। लेकिन जो बैंड सिर्फ और सिर्फ मायोसिन की वजह से बना है, प्योरली मेड अप ऑफ मायोसिन मोटार्स, मतलब टेल्स वहाँ पर इन्वॉल्व है, उसे हम क्या कहते हैं, एच बैंड। दैट बैंड इज कॉल्ड एज एच बैंड। नाउ जो बैंड यहाँ पर तैयार हुआ है फ्रॉम दिस साइड एंड ऑल्सो फ्रॉम दिस साइड, इसमें सिर्फ हमें क्या दिखाई देते हैं, एक्टिन के फिलामेंट्स दिखाई देते हैं। हेंस दैट बैंड इज कॉल्ड एज आई बैंड। इस बैंड को हम क्या कहते हैं, आई बैंड कहते हैं। सो दीज आर द कंपोनेंट्स विच आर प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ सार्कोमर। ठीक है, जब ये सार्कोमर रिलैक्स स्टेट में होता है, ये सार्कोमर जब रिलैक्स स्टेट में होता है तब इसकी लेंथ होती है अबाउट 2 माइक्रोमीटर। कितनी होती है, अबाउट 2 माइक्रोमीटर। इट इज़ इन द रिलैक्स्ड स्टेट। ठीक है, दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड द प्रोटीन्स विच आर प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ सार्कोमर। ठीक है, इस लेक्चर में हमने सार्कोमर के बारे में डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एंड द